and welcome to the fun learning class so that you can become a self-motivated teacher and learn speaking. जानते हैं एक स्टूडेंट की लाइफ, पेरेंट की लाइफ या किसी भी लर्नर की लाइफ कंफ्यूजन का पहाड़ कब बन जाती है? जब उसके पास हजारों सजेशंस या सलाह देने वाले आ जाते हैं। I want to be a fluent speaker, a good speaker. कैसे पढ़ूं समझ नहीं आता, तो सबके सजेशंस आ जाते हैं। ऐसा करो, ग्रामर सीख लो। अरे ग्रामर क्या सीखोगे? टेंसेस को अपनी मुट्ठी में कर लो। टेंसेस छोड़ो इसकी बात, तुम ऐसा करो, अपने वर्ड पावर को बढ़ाओ, अपनी वोकैबुलरी को एनहांस करो। और अरे पागल बना रहा है, वर्ड पावर में क्या रखा है? ऐसा करो, इसको करो, उसको करो और ये घुमा सीखने वाले का सर। I mean, वो एंड में गिव अप कर देता है, नहीं करना मुझे, हो ही नहीं रहा मुझसे, शायद होगा ही नहीं मुझसे। क्योंकि ये समझना कि उस बेचारे के दिल में क्या चल रहा है, इट बिकम्स अ वेरी हार्ड नट टू क्रैक। और सोचिए उसके साथ क्या होता होगा जो इतनी सारे सजेशंस को सुनता है मगर फिर भी एक सक्सेसफुल, एक फ्लुएंट स्पीकर नहीं बन पाता है। आपको गिव अप नहीं करना है, मगर ये समझना है कि जब तक किसी पढ़ाई में मजा नहीं आएगा तब तक कोई भी इंसान सीख नहीं पाएगा। So the point is, this is for all my learners out there, that you'll have to bring that jazba from inside. मतलब self motivation की जरूरत है। और क्या करने की जरूरत है? Learning has to be fun. Utilize the grammar and use them in your daily life. मतलब बहुत सारी ग्रामर, ये रूल वो रूल पढ़ने का टाइम नहीं। If you want to be a fluent speaker, come with me. Subscribe my channel English by Komal and understand the part of that grammar which will help you to become a fluent speaker. I mean, आप सबको वो सीखना है जो आपको एक नेटिव या फिर एक बेहतर स्पीकर बना सके। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज मैंने सोचा है कि क्यों ना आपको वर्ब सिखाऊं। मैम वर्ब्स क्यों? चिंता मत करिए, मैं आपको मेन वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स या रेगुलर या इररेगुलर वर्ब सिखाने नहीं आई। आज की इस क्लास में मैं आपको सिर्फ उतने वर्ब सिखाने आई हूँ जिनसे आप एक अच्छे स्पीकर बन पाए। क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये सीखने की जरूरत है कि इतने सारे एक्शन, ये वो, ऐसे वैसे, ऐसे, इधर उधर, आहा ओहो, इन सबको इंग्लिश में कहते क्या। विश्वास मानिए, अगर आपने अपने डेली यूज के एक्शन वर्ड्स को सीख लिया और उनको अपनी स्पीच में उतार लिया तो आपका एक ग्रामर का पोर्शन भी कवर और आप कॉन्फिडेंट स्पीकर बनने की राह पर भी निकल पड़े। छोटी सी बात करती हूँ, वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स। एक्शन मतलब कोई भी क्रिया, किसी भी तरीके का काम करना। सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है या सब्जेक्ट पर कोई काम हो रहा है, खाना पीना, उठना बैठना, खिसकना, तुतलाना, हकलाना या फिर फिसलना। नाउ मगर अगर आप ध्यान से सोचो तो यही कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको इंग्लिश में आते ही नहीं, और अगर आ भी जाते हैं तो उनको यूज कैसे करें वो नहीं आता। तो इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर मैं आई। बट उससे पहले प्लीज अंडरस्टैंड, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड देन स्टार्ट योर पाथ टुवर्ड्स लर्निंग। जब आप सेंटेंस सीखेंगे, उन्हें पैराग्राफ में यूज करेंगे, स्लोली ग्रेजुअली अपने आप को आपकी नॉर्मल लाइफ का हिस्सा बन जाए। So verbs are action words. चलिए आज कुछ ऐसे 25 एक्शन वर्ड्स कराती हूँ और उनके सेंटेंस भी सिखाती हूँ ताकि आप एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन पाए। अपनी रियल लाइफ में उनको यूज कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए और फिर कहना कि आप सच में एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन गए, आपको किसी की जरूरत नहीं। Let's start. The first word is nodding. क्या किया मैंने? ये इशारा, दैट इज कॉल्ड सर हिलाना, विच इज नॉडिंग। इसी नॉडिंग वर्ब से मैं आपके लिए 2 वर्ड्स बना दूं।
पहला है nodding head. He nodded his head in approval. He nodded his head. सर हिलाना, आप मेरे actions देख पा रहे हैं. Second is nodding off. झपकी लेना. The children nodded off while the teacher was giving the lecture. Let's move on to the third action word. The third action word is क्या समझे? Punch, मुक्का मारना. Ram punched Shyam on the nose. Fourth माने पटकना, means उठाकर पटक देना. That's called tossing. He tossed. या फिर ऐसा भी होता है, आप किसी भी चीज को बिना सोचे हुए फेंक दो, पटक दो, करवट बदलना. He tossed the important papers on the table. Next word, that is the fifth word, waving. हाथ हिलाना. He waved at the guest and said goodbye. The sixth word is पैर हिलाना. I don't know whether you can see it or not, but I was muted. मतलब shaking the legs. और दूसरा क्या होता है इसी shaking the legs के लिए? डांस करना. Let's shake legs together. या फिर don't sit and shake your legs like this. Let's move on to the seventh action word. इधर उधर आंखें मटकाना. क्या कहते हैं इसको? Rolling eyes. He looked at me with the rolling eyes and I understood there is something fishy about it. चलो ये भी समझा दूं. Fishy means कुछ तो गड़बड़ है. जमाई लेना, उबासी लेना. That's yawning. He was yawning in the class and the teacher caught him. Let's move on to the next word. That is सदमा लग जाना या झटका लगना. That's called jolt. His result gave his mother a severe jolt. Let's move on to the 10th word, and the 10th word is surfing the net. इसकी तो हिंदी भी सिखाने की जरूरत नहीं है. He was surfing the net या फिर he has been surfing the net since morning. अब आपको किसी ने घेर लिया, सभी चारों ओर से पकड़ लिया और आप फंस गए. And what is that called in English? Means घेर लेना. Besetting someone या beset. The poor boy was beset by the goons. गुंडे लड़कों ने उसको घेर लिया. Let's move on to the 12th action word. The 12th action word is घुटनों के बल बैठना. कितनी बार टीचर ने पनिश किया होगा? That's called kneeling. Kneeling means घुटनों के बल बैठना. Teacher punished him and asked him to kneel down. The 13th action word is dragging. Dragging is किसी चीज को घसीटना या फिर बिना इच्छा के आने या जाने के लिए forced होना. Why are you dragging your school bag? Don't do it. अब रस्सी खींचना, that is called pulling something or pulling. Pull the rope and win the tug of war. 14th action word is सहारा लेना. That is leaning on something. किसी चीज पर झुकना या सहारा. He was leaning against the wall. Let's move on to the next action verb and that's slouching. कई आपने बच्चे देखे होंगे वो ऐसे कमर झुका के बैठ जाते हैं या सर झुका के, मतलब बॉडी स्ट्रेट नहीं रखते. That's called slouching. Slouching means कंधे झुका कर बैठना या कंधे झुका कर खड़े रहना. Sit straight. Don't slouch. That's bad manners. Next. अब बच्चे सो गए हैं और ऐसे ही बढ़ना. पैर के अंगूठे और पैर की उंगलियों के सहारे बाहर निकलना. It's called tiptoe. The father tiptoed from the room. I hope that's clear. Let's move on to the 18th action word, whisper. माने फुसफुसा. He whispered in his mother's ears and I did not like that. 19. तू का कर रही है. That's 19th action word is tutilana, which is listening. Why should anyone laugh at me if I listen? Next word, that is 20th action word is babbling. बड़बड़ाना, बकबक करना. He babbled on about unrelated topics या subject and everybody felt bored. आगे बढ़ते हैं 21वें एक्शन वर्ड पर. That's lifting something. He
किसी चीज को उठाना, लिफ्ट द सैक ऑफ राइस। आप किसी चीज को सर पर रखना, बोझ को, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या एक्शन? कैरिंग ऑन वंस हेड, किसी चीज को सर पर उठाकर। द कुली कैरीज हेवी लोड ऑन देयर हेड। Let's move on to the 23rd action word, that is uchalna, that is hopping. Hop a little, jump a little, 1, 2, 3. सुनी होगी आपने ये पोम बचपन। Let's move on to 24th action word, that's leaping, means छलांग मारना. The boy leapt over the barrier or the hurdle. आपने देखा होगा किताबों को जल्दी जल्दी से पढ़ना, एक नजर डालना, पलटना. What's that called? Flipping. Flipping पलटना होता है. चपाती भी पलटते हैं. So what sentence can we make for it? Yes. Flip the chapatis. या फिर ऐसे बनाएंगे. He flipped through the pages of the book so that he could see what it was about. Next. Last is drooping. ऐसे आंखें झुकी रहती हैं. That's called drooping. His eyelids drooped in the class. Hope you liked it. But मेरी मेहनत तब सफल होगी जब आप इसका यूज करेंगे और एक सेल्फ मोटिवेटेड स्पीकर बनेंगे. अगर आपको पसंद आया हो, do like, share and subscribe my channel English by Komal and don't forget to press the bell icon. Bye for now. कल फिर से मिलूंगी किसी और नए एक्शन और ग्रामर के ब्लेंड के साथ, ताकि आपका सफर आसान बना दूं और वो जज्बा आप में पैदा कर दूं. बाय बाय.